गाइज अभी रात के 10 बज रहे हैं तकरीबन। और जनरली आपको पता है कि मैं कभी भी इतनी रात को वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, लेकिन अभी एक इमरजेंसी अपडेट मार्केट से निकल के आई है जिसको समझाने के लिए लोग पैनिक ना करें और एक्चुअल में हुआ क्या है वो आपको थोड़ा सही से पता लगे, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एक बात दिल से कहना, बताना कमेंट करके कि रोजाना में जब मैं आपको बाइबिट के बारे में बताता था और आज जब एक खबर निकल के आई जिसमें कि बाइबिट का नाम नहीं है, तो आपको इसके बारे में क्या समझ में आया कि मैं सही था या नहीं था। मैं आपको डेली प्रत्येक वीडियो में एक ही बात कहता कि सबसे सेफेस्ट की गिनती में फिलहाल बाइबिट है, क्योंकि इंडिया के जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन तो नहीं, जो भी रूल्स है उनको ये ढंग से फॉलो कर रहा है और ओकेएक्स भी उसमें आता है। तो अभी हुआ क्या है कि तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एक प्रेस रिलीज निकल के आती है और इस प्रेस रिलीज ने पूरे इंडियन मार्केट को हिला के रख दिया। लेकिन बहुत चौंकाने वाली बात भी नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि 3 हफ्ते पहले मैंने आपको याद हो एक वीडियो दिया था जिसके अंदर मैंने आपको साफ साफ ये बताया था कि भाई साहब लोकसभा के अंदर एक डिस्कशन हुई है, पार्लियामेंट के अंदर एक डिस्कशन हुई है कि अभी इंडियन एक्सचेंजों को छोड़कर जितने भी एक्सचेंजेस चल रहे हैं उनके ऊपर सरकार क्या एक्शन ले रही है, क्या वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, इंडिया के जो भी लॉ है या फिर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ है क्या वो उनको फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर बाइबिट जैसे बड़े एक्सचेंजों का नाम भी आता था। अभी एक अपडेट निकल के आई है और इसमें कहा भी गया था श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा कि साहब अगर जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज अगर ये हमारे इंडियन लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब उनके ऊपर हम सख्त कदम उठाएंगे, उनको बैन भी कर सकते हैं। ये वाली अपडेट जाके देख लेना। और अभी क्या हुआ है कि एक प्रेस रिलीज निकल के आई है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया इशू कंप्लायंस शो कोज नोटिस टू 9 ऑफशोर वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो यहां पर देखो मेन मतलब की क्या बात है, बाइनेंस, कुकोइन, होबी, क्रेकन, गेट.io, बिटरेक्स, बिटस्टाम, एमईएक्स ग्लोबल, बिटनेक्स, ये जो 9 बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में काफी फेमस है, इनके ऊपर शेडो बैन लगाए जाने की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि इनको एकदम से आज की तारीख में बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। अभी जो डायरेक्टर हैं एफआईयू के, उन्होंने एक आवेदन करा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कि भाई साहब ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है ना, इनके आप यूआरएल ही बंद कर दो, यानी कि इंडिया के अंदर ये साइट ओपन नहीं हो पाएगी। और जब तक ये इंडिया के जितने भी लॉ हैं करंटली उनको फॉलो नहीं करती है, रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, तब तक आप इनको बंद कर दो। तो ऐसा बताया गया है। अब पहली बात, अभी बहुत सारी चीजें आना बाकी है, लेकिन इस पूरी प्रेस रिलीज को पढ़ने के बाद में एक चीज तो समझ में आ गई कि अभी भले ही आप मेरे लिंक से ना क्लिक करें, वैसे तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से बाइबिट पर आज ही अकाउंट बनाते हो तो आपको $20 का फ्री फोकट का यूएसडीटी मिलेगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बाइबिट का लिंक दिया हुआ है उस पर जाओ, तुरंत जाके आज ही अकाउंट बनाओ और अपना जो भी फंड है जो आपने बाइनेंस, कुकोइन एक्सचेंज पर रखा हुआ है उसके ऊपर आप ले आओ, या फिर जो भी इंडियन एक्सचेंजेस है जैसे कोइन डीसीएक्स, वजीरेक्स या व्हाटएवर जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज करना शुरू कर दो। फिलहाल के लिए देखो बहुत सारी चीजें शायद आगे आ सकती है, लेकिन सेफ साइड खेलने के लिए मैं कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें समझ में आ रही है वो आपको ना शेयर करूं तो फिर वो तो गलत होगा ना। तो मार्केट में इतने समय से है तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान है। तो भैया इन एक्सचेंजों के ऊपर जितने भी लोग हैं वो तुरंत क्या करो कि अपना फंड बाइबिट या फिर किसी भी इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर ले आओ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो उस चीज का ध्यान रखना। उससे अगर आप अकाउंट बनाओगे तो $20 आपको मिल जाएंगे। पहली बात तो क्लियर हो गई कि क्या करना है। और दूसरी चीज के भी ये सिर्फ प्रेस रिलीज हुई है आज की आज ही, कोई इंडियन एक्सचेंजों के अलावा जो मतलब बाइनेंस आज ही बंद नहीं हो रहा है। तो इस समय यही है कि सिर्फ ये बताया गया है कि ये एक्सचेंजेस बैन हो सकते हैं, शेडो बैन इनके ऊपर लगाया जा सकता है अगर ये फुलफिल नहीं करती है हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है लो की, तब तक के लिए। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो भी ये बैन की खबर है वो बिल्कुल ही हट जाए, ये जितने भी एक्सचेंजेस है वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर ले या फिर जो इंडिया के जितने भी लॉ हैं उनको वो फॉलो करने लग जाए, फिर उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये सीधी सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज एकदम से ही टिकटॉक की तरह गायब होने वाले, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो जो बात थी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस चीज को आप समझोगे, बाइबिट पर अकाउंट बनाओगे। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।